गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। तो प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर नंबर 9 में कुछ ग्राफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और आज हम अगेन लेकर आए हैं ग्राफ से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो A1 सीरीज का लेक्चर नंबर 10 में हम टू टाइप के ग्राफ की बात करेंगे। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, जो ऑलरेडी मैंने 9 लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एंड सेकेंड, आज इंट्रोडक्शन करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखा, उसके स्लोप को डिफाइन किया, उसका स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो प्रीवियस वीडियो, आई होप आप सभी प्रीवियस वीडियो देखकर आए होंगे और सीक्वेंस वाइज आप वीडियो को देखें, तभी आपको टॉपिक 1 बाय 1 क्लियर होगा, ठीक है। इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट किया, देन आफ्टर हमने ग्राफ से स्टडी की और हमने ये देखा कि अगर हम एक्सलेशन हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, एक्सलेशन अगर x का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वो समझ में आए होंगे और जो मेरी यूट्यूब चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो देख कर आए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। यस, माय नेम इज कुलविंदर एंड टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यस, फर्स्ट टॉपिक इसमें है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। थोड़ा मैं आपको प्रीवियस वीडियो का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ एक ऐसे महान होंगे जो अभी बैठे होंगे कि यस सर मुझे आईआईटी नीट क्लियर करना है, तो उनके लिए थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आज अगर आपको टाइम नहीं है तो कभी भी जाकर आप ओल्ड वाली वीडियो देखें और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो उठाएं उनसे। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस जब भी करनी है तो आप डीसी पांडे उठाएं, एससी वर्मा है, एसएल अरोड़ा है, ठीक है। बाकी एससी वर्मा एंड डीसी पांडे काफ़ी सफिशिएंट है, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की जो वॉल्यूम फर्स्ट में मैटर गिवन होगा, वॉल्यूम फर्स्ट का, ठीक है। स्टार्ट करें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया, प्रीवियस वीडियो में हमारे पास में इस टाइप का ग्राफ था। यहाँ पर हम टाइम लेते थे, याद करो, यहाँ पर क्या लेते थे, टाइम एट एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हम क्या लेते थे, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एट वाई एक्सिस। यस और नो। और इस केस में यहाँ पर जैसे ओ पॉइंट हो गया और हमने जैसे ग्राफ ड्रॉ किए थे काफ़ी सारे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे इस टाइप का ग्राफ हो गया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ से ये कोई भी ग्राफ है, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना सीखा था। ये टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट हैं, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू राइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये टाइम जो गिवन है दैट इज 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 25 सेकेंड। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है ये 100 मीटर, दिस वन इज 200 मीटर एंड दिस वन इज 300 मीटर एंड दिस वन इज 400। प्रीवियस क्लास में हमने किस टाइप से इसको सॉल्व करना सीखा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको ए पॉइंट लेट कर लिया, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, डी, और ये फाइनली ई पॉइंट। इस टाइप से हमने ग्राफ लिया था, ठीक है। और जिनको प्रीवियस कंप्लीट वीडियो देखना है तो यानी वो प्रीवियस वीडियो पर जाकर आए। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, ठीक है। क्लियर हुआ। इस टाइप का ग्राफ है। ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब इसमें हम क्या फाइंड करते थे, एसटी ग्राफ में जो स्लोप आता था, यानी ढलान आती, ये स्लोप जो है, ये वाला स्लोप है, ये वाला स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप, ये किसको बताता था, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा, ठीक है। यानी अगर थीटा इंक्रीज होगा तो tan थीटा बढ़ता था, tan थीटा बढ़ता है तो स्लोप की वैल्यू बढ़ती है, और स्लोप बढ़ता है तो ds अपॉन में dt भी बढ़ेगा, और ds अपॉन में dt बढ़ता है यानी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये हमने देखा। क्लियर हुआ। तो इस केस में हमने क्या किया था, यहाँ पर अगर बात करें हम ओ ए सेक्शन यानी एसटी ग्राफ में जो स्लोप है, एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको बताता है, वेलोसिटी की वैल्यू को बताता है। क्लियर हुआ। जो एसटी ग्राफ था वो वेलोसिटी की वैल्यू को बताता था, ठीक है। तो हम इस केस में जैसे यहाँ से ओ से ए के बीच में वेलोसिटी फाइंड करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा है,
तो हम वेलोसिटी बिटवीन ओ एंड ए कैसे फाइंड करते थे, याद हो तो, वी ओ ए कैसे फाइंड किया था, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, यानी S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। और इस केस में जो एंगल है वो 90 से छोटा है, और 90 से जब भी छोटा एंगल आएगा तो स्लोप कैसा आएगा, अभी और डिस्कस करने वाले, स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ओ ए सेक्शन में। तो यहाँ पर S2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट 200, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, 200 माइनस 0, फाइनल टाइम 5 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0, तो यहाँ पर माइनस किया 200 अपॉन में 5, तो यहाँ से आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, ऐसा किया था हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने ए बी सेक्शन की अगर हम बात करते हैं ए बी सेक्शन में, तो ए बी सेक्शन में अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी अंडर ए बी सेक्शन, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में T2 माइनस T1। तो यहां से अगर यहां की बात करते हैं, फाइनल पोजीशन B है, इनिशियल पोजीशन A है, क्लियर हो रहा है सभी को। तो फाइनल पर डिस्प्लेसमेंट क्या है प्यारे बच्चों, फाइनल पर डिस्प्लेसमेंट है 200, और इनिशियल फिर भी क्या है 200, क्लियर हुआ। तो इस केस में क्या होगा, देखो 200 माइनस फाइनल भी 200, इनिशियल भी 200, एंड T2 माइनस T1 यानी 10 माइनस 5, तो यहाँ से आया 0/5, तो ये आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो tan थीटा कितना आएगा, ये भी 0 आएगा, यानी स्लोप कितना आएगा, ये भी 0 आएगा, यानी वेलोसिटी क्या आएगी 0, यानी ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पोजीशन पर, क्लियर हुआ। देखियो एंगल जो भी हम देखते हैं, एंगल देखते हैं एक्स एक्सिस के साथ, देखो ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन, दोनों के बीच में, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना, क्लियर हो रहा है। देखो इन दोनों के बीच में एंगल की बात करें, ये तो दोनों पैरेलल लाइन है, और पहला यानी इसको उठा के अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ या फिर यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो एंगल कितना बना 0 डिग्री। तो यानी ये वाली जो लाइन है और ये लाइन के बीच में एंगल कितना, एक्स एक्सिस है, इसके बीच में 0 डिग्री, ठीक है। उसी टाइप से हमने यहाँ से यहाँ तक फाइंड किया, BC के लिए ये θ2 एंगल मान लिया, तो BC के लिए वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कैसे होगा, वही डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T, S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, C पॉइंट, इस पे डिस्प्लेसमेंट क्या है 400, एंड इनिशियल क्या है 200, 400 माइनस 200 अपॉन में 15 माइनस 10, तो यहाँ से 200 अपॉन में 5, तो यहाँ से क्या आया 40 मीटर पर सेकेंड, क्लियर हुआ। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा था, स्लोप आ रहा था 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 40, tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी 40, ठीक है, और यहाँ पे भी 40 है, मीन्स दोनों एंगल इक्वल है, क्लियर हुआ सभी को। और इस केस में थीटा क्या हो जाएगा C2D, अगर हम बात करें C2D वेलोसिटी क्या आने वाली 0, बिकॉज फाइनल 400, इनिशियल भी 400 अपॉन में टाइम 5 सेकेंड, 400 माइनस 400 अपॉन में 5 सेकेंड, तो ये 0 आ गया। अब फाइनल DE के लिए क्या होगा, एक बार देखिए DE के लिए, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर देखिए एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ में, ये जो थीटा बन रहा है, ये जो एंगल है थीटा, दिस वन इज ग्रेटर देन फ्रॉम दी 90 डिग्री से ये बड़ा है, और जब भी 90 डिग्री से बड़ा एंगल आ रहा है, इट्स मीन जो tan थीटा आएगा वो कैसा आएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव आएगा, यानी जो वेलोसिटी आएगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड करें, जैसे बिटवीन D टू E, तो डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T, यहाँ पर देखें तो S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, फाइनल E पॉइंट पर 0, एंड D पॉइंट पर कितना है डिस्प्लेसमेंट, D पॉइंट पर दिख रहा है 400 है, वही सिंपल है, ठीक है, तो 0 माइनस 400, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है 400, यानी ऐसे ग्राफ आ रहा है, इनिशियल टाइम 20 सेकंड है, अरे सिंपल सी बात है, इनिशियल टाइम क्या होगा 20 सेकंड, भी ऐसे तो होगा नहीं कि 25 सेकंड पहले आ जाएगा 20 सेकंड बाद में, ऐसा होता है कि 10 बजकर 20 मिनट
पहले आफ्टर सम टाइम आफ्टर 5 मिनट 10:25 पहले हो रहे हैं, और उसके बाद में 10:20 हो भी सकता है, जैसे आप जैसे हो तो कर भी सकते हो आप लोग। वॉच को है, वॉच को ऐसे कर दिया, पीछे कर दिया, सर ये देखो, है ना, ऐसा नहीं। मैं एक आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ। भी पहले 25, ऑफ कोर्स 25 पहले नहीं आएगा, पहले 20 आएगा, सर नहीं, पहले 100 आता है, फिर 99 आता है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो 25 फाइनल वाली कंडीशन है, क्लियर हुआ। और इनिशियल कंडीशन कौन सी है? 20 सेकेंड वाली। तो फाइनल कंडीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल कंडीशन पर डिस्प्लेसमेंट 400, फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 400 अपॉन में टाइम 25 माइनस, बेटा टाइम तो वही रहेगा, टाइम तो फाइनल माइनस इनिशियल ही करने वाले, यस और नो। तो इस केस में यहाँ से आ जाएगा -400 अपॉन में 5, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो -80 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है? जो कार कोई भी ऑब्जेक्ट है पर सेकंड में इसकी स्पीड 80 से कम हुई, 80 से कम हुई, ये देखो 400 थी, टोटल 5 सेकंड लगा 0 पर आने में, 1 सेकंड में 80 कम होगी, नेक्स्ट 1 सेकंड में 80 और 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 कम होगी। टोटल कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 सेकंड में 0 बन गई। क्लियर हुआ? 5 सेकंड में क्या बन गई? 0। ठीक है, तो हमने इस टाइप की प्रॉब्लम प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व की थी। आई होप आप वीडियो देखकर आए होंगे। तो आज लेकर हैं बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ के बारे में और स्टडी करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्यारे प्यारे ग्राफ। और ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करें। ठीक है, बहुत सारे हम ग्राफ लेने वाले हैं। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन, कर्व, ठीक है, सब नेगेटिव कर्व, पॉजिटिव कर्व सब लेंगे, है ना। ठीक है, एक्स एक्सिस से नीचे बनने वाला कर्व, एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा ग्राफ लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करने वाले, ग्राफ लेंगे, उसके बारे में पॉइंट जो भी होंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, ये टाइम सेकंड में जो भी है, और ये है डिस्प्लेसमेंट। बार बार मैं डिस्प्लेसमेंट राइट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर एस एंड टी राइट करेंगे। ठीक है, ऐसा अगर हमें ग्राफ गिवन हो, ऐसा, ठीक है, सेकंड ग्राफ, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप से ग्राफ गिवन। ठीक है, अभी ध्यान से समझे। ठीक है, नेक्स्ट, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ग्राफ गिवन, और यहाँ पर टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ग्राफ गिवन। ठीक है, ये सब ग्राफ गिवन है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ की स्टडी करते हैं। ठीक है, देख लेता हूँ राइट आ रहा है का। ओके, चलिए फर्स्ट ग्राफ की स्टडी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या लग रहा है आपको? देखो टाइम तो बढ़ रहा है, इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का ये मीनिंग है, अभी जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यानी tan थीटा अगर फाइंड करते हैं 0 आएगा, यानी स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा, यानी वेलोसिटी क्या आएगी? 0, यानी ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पर। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें? कांस्टेंट। सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर मान लिया 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यहां पर टाइम है जैसे 5 सेकेंड, कितना है? 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड टाइम हो गया 10, बट डिस्प्लेसमेंट 40। आफ्टर 5 मीटर सेकेंड टाइम क्या हो गया? 15, बट डिस्प्लेसमेंट 40। आफ्टर 5 सेकेंड टाइम क्या हो गया? 20, बट डिस्प्लेसमेंट 40। यानी डिस्प्लेसमेंट में किसी भी टाइप का चेंज नहीं हो रहा। टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। इसका फाइनल मीनिंग ये है, ठीक है, आपको हम मैथमेटिकली फॉर्म में भी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 0 है। क्लियर हो रहा है? तो यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 0। स्लोप tan थीटा होता है, तो स्लोप क्या आएगा? 0। वेलोसिटी क्या आएगी? 0, बिकॉज इन st ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी tan थीटा किसके इक्वल होगा? स्लोप के इक्वल इन st ग्राफ। किसमें? st ग्राफ।
टेन थीटा किसके इक्वल होगा, स्लोप के इक्वल, और स्लोप किसको बताएगा, डी एस अपॉन में डी टी, और ये होता है वेलोसिटी। अच्छा डी एस अपॉन में डी टी कैसे आता है वो समझेंगे इस वाले ग्राफ में, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर हुआ, यानी अगर आपको ऐसे लाइन दिखती है तो इसमें वेलोसिटी जीरो है, यानी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन। क्लियर हुआ, नोट करते जाए। सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ में आपको क्या लग रहा है, ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ में थीटा, मान लिया ये 30 डिग्री है, सिंपल सी बात है 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। क्लियर हुआ, 30 डिग्री हमने मान लिया। तो इस केस में अगर हम बात करें, एंगल जो है 90 से छोटा है, भाई 90 कहां तक होगा, यहां तक, यहां से इधर 90 यहां तक, तो 90 से पहले ही आ रहा है। एक्सिस के साथ में एंगल कैसा बन रहा है, 90 से छोटा। एंगल 90 से छोटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। हमने देखा है ना, जैसे tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, tan 40 की वैल्यू 1, tan 45 की, सॉरी 45 की वैल्यू 1, उसके बाद में tan 60 की वैल्यू 10th क्लास में पढ़ा √3। तो यानी अगर थीटा 90 से छोटा है तो tan थीटा कैसे आने वाला, पॉजिटिव। यानी स्लोप कैसे आएगा, स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मीनिंग वेलोसिटी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी टाइम के साथ में, टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। अच्छा तो बात करते हैं क्या एंगल इसमें चेंज होगा, भाई ये थीटा है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला साथ में एंगल थीटा है। अगर हम यहाँ पे भी ये मेजर करते हैं, ये भी क्या होगा, थीटा। यहाँ पे भी मेजर करते हैं, ये भी क्या होगा, थीटा। यहाँ पे भी मेजर करेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। सभी पॉइंट पर थीटा इक्वल होगा। इसका कहने का मीनिंग है जो tan थीटा है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यस और नो। और tan थीटा कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्लियर हुआ, वेलोसिटी भी इसमें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर हुआ। देखो वेलोसिटी, हालांकि वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है बट इसके साथ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पर इमेजिन करें, यहाँ पर जैसे यहाँ पर टाइम मान लिया हो गया, यहाँ पर टाइम हो गया 10 सेकेंड और यहाँ पर टाइम हो गया 20 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट था फॉर एग्जांपल 20 मीटर और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था 30 मीटर, तो टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इस लाइन पर हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर तो ये जैसे 2 सेकेंड है, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले ग्राफ में। अब थर्ड वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे 2 पॉइंट ले लो, एक हमने पॉइंट लिया यहाँ पर, एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, एक पॉइंट हमने 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है। हमने किया यहाँ पर 3 पॉइंट लिए, ठीक है। अब 3 पॉइंट पर अगर हम देखते हैं और हमें पता है कर्व की पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वही उसका स्लोप होती है, इसको θ1, ये क्या हो गया θ2 और ये क्या हो गया θ3। तो इसमें जो θ1 है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा θ2 है और सबसे बड़ा θ3 है, ठीक है। देखो एंगल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये एंगल थोड़ा छोटा था, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये यानी पहले एंगल ऐसे था, दूसरे केस में ऐसे हो गया, तीसरे केस में ऐसे हो गया। क्लियर हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ये लाइन थी, ये लाइन थी, फर्स्ट वाले केस में ऐसा एंगल था, देखो फर्स्ट वाले केस में ऐसा एंगल था, दूसरे वाले केस में थोड़ा सा ऊपर हो गया, तीसरे वाले केस में थोड़ा और ऊपर हो गया। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा सबसे छोटा होगा, tan θ2 सबसे उससे बड़ा होगा और tan θ3 सबसे बड़ा होगा, है तो लेस देन 90 डिग्री। क्लियर हुआ। देखो सभी एंगल 90 से छोटे हैं, इसलिए वेलोसिटी कैसे आने वाली है, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है तो tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव है यानी स्लोप पॉजिटिव होगी और स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी यानी ds अपॉन में dt की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मीनिंग tan θ3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यानी अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी थर्ड पर होगी, उससे कम सेकंड पर और सबसे कम कहां पर होगी, फर्स्ट पर। क्लियर हो रहा है, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है। नोट करें, नोट करते थे।
क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट ग्राफ क्या कह रहा है? नेक्स्ट ग्राफ इस टाइप का है। तो इसको मैं इधर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी हम पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ऐसे पॉइंट लेंगे। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसा आएगा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऐसा आएगा, और इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा है, यानी θ1, θ2 और θ3। तो इसमें सभी एंगल जो हैं वो 90 से छोटे हैं, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है? पॉजिटिव। यानी अगर हम tan θ1 निकालें तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। tan θ2 भी पॉजिटिव, tan θ3 भी पॉजिटिव, ठीक है। यानी स्लोप कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। स्लोप कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। यानी ds अपॉन में dt की वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव। यानी वेलोसिटी फाइनली क्या आने वाली है? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अब वेलोसिटी में रिलेशन कैसा होगा? तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है? देखो सबसे छोटा एंगल है θ3, उससे थोड़ा सा बड़ा θ2 और सबसे बड़ा θ1, यानी θ1 सबसे बड़ा, उससे छोटा θ2 और सबसे छोटा θ3, और इनका tan लेंगे तो यानी tan θ1 सबसे बड़ा, उससे छोटा tan θ2 और सबसे छोटा tan θ3, यानी वेलोसिटी एट फर्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट सेकंड पॉइंट एंड वेलोसिटी एट थर्ड पॉइंट। यानी फर्स्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, और धीरे धीरे वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है? कर्व ऐसा बन रहा है, तो यानी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। नोट करिए इसे। क्लियर हुआ? डन? क्लियर हुआ? नोट करें इसे, ठीक है। चलिए, ये 4 टाइप के ग्राफ होंगे। नेक्स्ट और हम डिस्कस करते हैं, 2-3 ग्राफ और लेते हैं। अलग अलग ग्राफ आएंगे इसमें, ठीक है। नोट करते जाएं, सब इंफॉर्मेशन इसमें नोट करते जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप के ग्राफ हम देखते हैं। बेटा नोट्स आप प्रॉपर राइट करें, बिकॉज नोट्स से आप रिवाइज कर सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। और सेकेंड थिंग, किसी को लग रहा है कि सर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड राइट कर रहे हैं, तो वो वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, जहाँ से हमने फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया उसको नोट करें, देन आफ्टर सेकंड ग्राफ को नोट करें, देन आफ्टर थर्ड और देन आफ्टर फोर्थ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मत नोट करें, इस वाले केस में ना, अदरवाइज आप कर सकते हो, या फिर फर्स्ट वाला किया तब पॉज कर लें, ठीक है। जल्दी देखो, कुछ और ग्राफ लेते हैं, जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम, ठीक है। और हमने ग्राफ लिया इस टाइप से, ठीक है। अभी क्लियर करते हैं। सेकंड, अगेन ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम, सेकंड ग्राफ हमने इस टाइप से लिया, ठीक है। थर्ड, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, ये ग्राफ हमने ऐसा लिया। एंड फोर्थ, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना, इस टाइप से, ये ग्राफ ऐसे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। अब देखिए, जब भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ इस टाइप से हो, यानी अपवर्ड, अपवर्ड कॉनकेव, इसको हम क्या कह सकते हैं? अपवर्ड, अपवर्ड कॉनकेव, अपवर्ड कॉनकेव, ठीक है। तो इस केस में हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, यानी ds अपॉन में dt की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है, और टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी को v और इनिशियल को क्या राइट कर सकते हैं? u। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है ये? एक्सेलरेटेड
मोशन, और एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो क्या लगता है, एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है। क्लियर हुआ। जब भी हमें ऐसा ग्राफ मिले अपवर्ड कॉन्केव, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होना चाहिए, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी इसमें क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मीनिंग द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंजिंग इन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, और साथ में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फ्रॉम द इनिशियल। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब एक्सेलरेशन होता है उस मोशन को कहते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन जहां पर होता है मींस हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है। क्लियर हुआ, ये फर्स्ट ग्राफ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्राफ की हम बात करते हैं। देखो इसमें अगर यहाँ पर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0 बनेगी ना। अगर हम इस कर्व पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, यानी यहाँ पर स्लोप क्या होने वाला है, 0, यानी वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। यानी वेलोसिटी पहले बहुत कम थी फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा है ग्राफ। देखो यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, यहाँ पर जो थीटा 1 ले लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट है ये थीटा 2, तो एंगल बड़ा कौन सा है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम दी थीटा 2। इसका मीनिंग tan थीटा 1 की वैल्यू, सॉरी थीटा 1 की वैल्यू, हाँ tan थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और tan थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये 90 से, थीटा 1 90 से बड़ा है, और थीटा 1 जब 90 से बड़ा है उस केस में नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी ये वाली जो वेलोसिटी है ये वाली, ये नेगेटिव है, धीरे धीरे नेगेटिव से 0 हुई, 0 से फिर पॉजिटिव, और पॉजिटिव बढ़ती गई इनफाइनाइट तक। क्लियर हुआ, इस टाइप से हम देख सकते हैं। ठीक है, इधर वेलोसिटी कम थी, देखो टाइम कम था, आप कुछ एक मान है तो लगाएंगे सर इधर से करें तो इधर से करें तो, बेटा टाइम भी देखना पड़ेगा ना। यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप आ रहा है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, यहाँ के लिए भी नेगेटिव, यहाँ के लिए भी नेगेटिव, यहाँ के लिए 0, यहाँ के लिए पॉजिटिव। देखो टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर हुआ, बट ऐसी कंडीशन नहीं आती। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट ग्राफ है, यानी फिफ्थ ग्राफ। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए हम 3 पॉइंट लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, एक पॉइंट हमने यहां लिया, एक पॉइंट लिया, इसकी स्टडी करते हैं। और इसमें अगर हम इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट कैसा आएगा, बेस कर्व का स्लोप हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, ये थीटा 1, यहाँ पर क्या आएगा, ये हो गया थीटा 2 की वैल्यू 0 डिग्री होगी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया थीटा 3। क्लियर हुआ। देखो टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एंगल देखो, यहाँ पर थीटा 1 जो है, थीटा 1 लेस देन 90 डिग्री, तो यानी यहाँ पर tan थीटा 1 क्या आएगा, ये 90 से छोटा है ना, तो tan थीटा 1 पॉजिटिव आएगा, यानी स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव। हम ये कौन सी स्टोरी कर रहे हैं, ये थीटा 1 वाली। ठीक है, क्लियर हुआ। स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मीनिंग यहाँ पर ज्यादा वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या हो गया 0, और यहाँ पर थीटा क्या आ गया। इसका मीनिंग क्या है, थीटा 1 है वो 90 से छोटा है, थीटा 2 की वैल्यू 0 होगी, और थीटा 3 की वैल्यू ज्यादा होगी 90 से, यानी ये आएगा पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, ये आएगी 0 और ये आएगी नेगेटिव, यानी पहले पॉजिटिव है फिर 0 फिर नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज, यानी जब भी डाउनवर्ड कॉनकेव हो, डाउनवर्ड कॉनकेव हो तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी रिटार्डेशन, क्या होगा इसमें, रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन का मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज होना, टाइम के साथ में वेलोसिटी, और इस केस में जो होगा फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ? तो डाउनवर्ड कॉनकेव जब भी आए उस केस में टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, पहले ज़्यादा थी पॉजिटिव थी, एक टाइम ऐसे आएगा जब जीरो हो जाएगी, फिर उसके बाद में नेगेटिव होती जाएगी। और अपवर्ड आए तो पहले नेगेटिव है, उसके बाद में जीरो, फिर पॉजिटिव, यानी टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद में हम इसकी बात करते हैं, चंदा मामा की। ठीक है, चंदा मामा क्या कह रहे हैं नोट करें एक बार। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? नोट किया? अब यहां पर देखिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, देखो यहां पर पॉइंट ले लो, इजी हो जाएगा। और यहां पर भी हमने एक पॉइंट, ये ग्राफ ऐसे जाएगा तो इसलिए हमने यहां पर पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एंगल क्या होगा, थीटा1। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये थीटा2, और यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये से, ये थीटा3। तो थीटा1 की वैल्यू क्या है, छोटी है, थीटा1 की वैल्यू 90 से लेस देन, थीटा2 अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल हो गया, और थीटा3 की वैल्यू 90 से बड़ी होगी। और जब भी 90 से बड़ी होगी तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव, ये जीरो, ये पॉजिटिव। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ये कम हो रही है, ये पॉजिटिव, ये जीरो, ये नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉइंट नंबर फर्स्ट पे पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे नेगेटिव। तो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और वैसे भी डाउनवर्ड कॉनकेव आ रहा है, यही वाला केस है। और डाउनवर्ड कॉनकेव के केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज होगी, यानी एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कम, जीरो, और यहाँ पर और भी कम होती जाएगी। क्लियर हुआ? रिटार्डेशन मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा ग्राफ हो, ऐसे ग्राफ में भी देख लो, अगर हम बात करें, इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये इसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिया, और यहाँ पर ये पॉइंट लिए, यहाँ पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर ऐसे ही होगी। देखो हमें जो एंगल देखना होता है, एंगल जो देखना होता है, ये वाला एंगल देखना होता है। ठीक है, इसका एंगल ये वाला है, थीटा2, और ये थीटा1, ये इसका एंगल थीटा1, थीटा1 इज लेस देन 90 और थीटा2 इज ग्रेटर देन 90, यानी इधर पॉजिटिव, लेस देन 90 पॉजिटिव, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर नेगेटिव। टाइम के साथ में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये देखो इसके इक्विवेलेंट ये ग्राफ है, सेम टू सेम। तो इसके एक केस और ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये वाले जो ग्राफ है इसी के ही है, एक टाइप से, बस ये नीचे आ गया, एक्स एक्सिस से नीचे आ गया। क्लियर हुआ? तो इसका एक और केस ले लेते हैं। ठीक है, नोट किया सभी ने? जाने सनम हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो कि हमसे मिला करो। स्टार्ट करें एक केस और ले लेते हैं, केस नंबर ग्राफ 4 एंड 4, 8 और 9 नंबर, ग्राफ नंबर 9। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ गिवन है, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, इस टाइप से, और आपको ग्राफ दिया ऐसा। ठीक है, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट। अभी करते हैं इसको, ग्राफ नंबर 10, ये वाला भी ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, और ऐसे आपको ग्राफ दिया। ठीक है, ऐसे ग्राफ नंबर 11 सब डिस्कस करेंगे। और आपको आपको ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, और ये इस टाइप से हमने एक और ग्राफ लिया। ये ग्राफ कैसे बनाए हम, ठीक है, ऐसे ड्रॉ। ठीक है, ये हमने अलग अलग ग्राफ लिए, और देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं ना।
ये भी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, ये भी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। स्टडी करें फर्स्ट वाले ग्राफ की। देखो अगर यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं, वही स्टोरी, अरे वही टूटी फूटी स्टोरी वही कर रहे हैं, सब पॉइंट ले लो, यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल इजी हो जाएगा, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी ग्राफ आए, ठीक है, कर्व टाइप में आए तो पॉइंट ले लो, इधर टाइम कम है, इधर बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, हमें देखना है कि टाइम के साथ में कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, यही तो बात है। चलो अगर तुम न होते क्या होता, ये हम टेंजेंट बनाते, ये टेंजेंट बना दी हमने पॉइंट नंबर 1 पर, ये एंगल बना θ1, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर θ2, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर है, और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये थोड़ा सा ना ऐसे टेंजेंट ये, और ये θ3 पॉइंट नंबर 3। अब बताइए, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। सबसे पहले स्टोरी पढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 1 की। चलिए बताइए पॉइंट नंबर 1 यानी θ1 90 से बड़ा है, यानी स्लोप कैसा आएगा, सॉरी हाँ वही tan θ1 की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव, यानी स्लोप कैसा आने वाला है, नेगेटिव, यानी वेलोसिटी कैसे आने वाली है, नेगेटिव, यानी ds अपॉन में dt क्या आने वाला है, नेगेटिव, क्या आने वाला है, नेगेटिव। क्लियर हुआ, वेरी सिंपल। यानी टाइम पहले कम था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम कम था, नेगेटिव 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 नेगेटिव, 0 0 0 0, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ी या कम, ये इतना सिंपल सा, फिर भी समझ, θ1 θ2 θ3, टाइम कम, θ1 टाइम कम, तो θ1 यहाँ पर एंगल 90 से बड़ा, tan θ1 नेगेटिव, ठीक है, स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर 0 के लगभग इक्वल, तो tan θ2 इक्वल टू 0, स्लोप इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी इक्वल टू 0, ds अपॉन में dt इक्वल टू 0। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर बन गई 0, और यहाँ की बात करते हैं, देखो θ3 की वैल्यू जो है 90 से छोटी है, दिख रहा है, यानी इसका मतलब tan θ3 जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी ds अपॉन में dt की वैल्यू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, पॉजिटिव आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, F एक्सटर्नल लगा हुआ है, क्या लग रहा है, F एक्सटर्नल अलोंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इससे ज्यादा बेटर इजीली कौन समझ सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड ग्राफ करें, यानी tan वाला करें, ये तो बिल्कुल इजी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर एंगल है थीटा, और हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर भी क्या होगा थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा थीटा। इस लाइन पर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल देखते हैं तो थीटा होगा, यानी थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यस और नो, कांस्टेंट होगा, यानी स्लोप भी क्या होगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होगा, यस और नो, यानी ds अपॉन में dt, यानी वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, और वेलोसिटी में जब चेंज नहीं होता तो एक्सेलरेशन क्या आता है प्यारे बच्चों, 0 आता है। क्लियर हुआ, एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, जितनी फाइनल है उतनी इनिशियल है, a इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में t, फाइनल भी 200, इनिशियल भी 200। क्लियर हुआ, समझ में आया, वेलोसिटी इसमें चेंज नहीं हो रही है, इसलिए नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। इट्स मींस फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। चलिए लास्ट क्या 11th वाला देखते। 11th वाला क्या कह रहा है, 11th वाला ये कह रहा है कि यहां पर जो थीटा है ये 0 डिग्री है, ये लाइन के साथ में एंगल इस लाइन का क्या 0 है,
तो यानी थीटा अगर 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0, यानी स्लोप क्या होगा 0, यानी वेलोसिटी क्या होगी 0। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इज इन दी रेस्ट, बॉडी इज इन दी रेस्ट। क्लियर हुआ। लेकिन रेस्ट कहां पर है, देखो ये ओरिजिन है इससे नेगेटिव कुछ डिस्प्लेसमेंट लेकर फिर ये रेस्ट पर हुई। जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ -5 मीटर। क्लियर हुआ। कुछ डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में जाकर ये रेस्ट पर होगी। टाइम कुछ भी हो सकता है कि हमने ऑब्जर्व करना यहां से स्टार्ट किया हो। सर क्लियर हुआ जो भी है, ठीक है। एक बार ग्राफ के कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए बेटा, ग्राफ की। चलिए देखिए, वापस देखिए इसको। देखो यहां पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट देखो एंगल एक 0 डिग्री आ रहा है, यानी स्लोप क्या आएगा 0, वेलोसिटी 0, यानी बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन पर है, बट कैसे है, बॉडी ने इनिशियली कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल वो -5 मीटर पर आकर रुक गई। अभी रुकी हुई है, थोड़ी देर बाद भी रुकी हुई है, ऐसे शाम तक भी रुकी रहेगी, कल तक भी रुकी रहेगी। क्लियर हुआ। अब ये वाला 12 वाला ग्राफ देखते हैं। अब 12 वाला ग्राफ क्या है, यहां पर एंगल जो दिख रहा है, एंगल क्या है, एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है, ठीक है। 90 से बड़ा यानी सिंपल सी बात है कि tan थीटा क्या आने वाला है नेगेटिव। स्लोप कैसा आएगा, स्लोप आएगा सर नेगेटिव। वेलोसिटी कैसे आएगी नेगेटिव, आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइम है 10 सेकेंड और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, यहाँ पर 0, ठीक है। अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ds अपॉन में dt, ठीक है, डेल्टा s अपॉन में dt, डेल्टा t, तो यहाँ पर s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये वाली, इस पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इनिशियल पे 100, फाइनल टाइम 10, इनिशियल क्या था 0, तो -100 अपॉन में अपॉन में 10, -10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। सिंपल सा आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा एंगल है यानी tan थीटा नेगेटिव हो गया। क्लियर हुआ। नोट करें प्यारे बच्चों, नोट किया, करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए एक दो ग्राफ और ले लेते हैं, फिर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ग्राफ नंबर 30। ग्राफ नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 थोड़ा अजीबो गरीब है। 13 इस टाइप से डिशूम, ठीक है। ये टाइम है, लास्ट ग्राफ है, इसके बाद में हम नहीं करेंगे ना, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसने ये पूछा है, ये यहीं करें, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसने ये पूछा इस ग्राफ में, हाउ मेनी टाइम्स द वेलोसिटी बिकम 0, हाउ मेनी टाइम्स द वेलोसिटी बिकम्स 0 इन गिवन ग्राफ। यानी गिवन ग्राफ से हमें ये चेक करना है कि वेलोसिटी कितनी बार 0 बनी। देखो वेलोसिटी 0 कब बनेगी, जब स्लोप क्या होगा, st ग्राफ में स्लोप क्या होगा 0, और स्लोप क्या होता है tan थीटा, याद है ना, यानी tan थीटा 0 होगा, और tan थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, और स्लोप 0 हो गया यानी वेलोसिटी 0 होगी। तो देख लो ऐसी कंडीशन जहां पर थीटा 0 आ रहा है। देखो एंगल जब भी हमें देखना होता है, ये एक्स एक्सिस यानी जो वर्टिकल लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ में एंगल देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, क्या एंगल 0 आ रहा है, क्या एंगल 0 आ रहा है, यस और नो, यस बेटा। क्लियर हुआ। तो कितने टाइम वेलोसिटी 0 बन रही है, वेलोसिटी 4 टाइम्स क्या बन रही है, 4 टाइम्स वेलोसिटी
0 बन रही है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी वर्सेस। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ भी जिनको समझ नहीं आ रहा डोंट वरी, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप बने रहें और नोट्स नोट करते रहें, ध्यान से सुने, कानों में ईयरफोन डाल कर सुने, बार बार सुने, खाते वक्त सुने, सोते वक्त सुने, है ना? तो अब देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा? जैसे एग्जांपल देता हूं, वेलोसिटी हमने देखा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं पहले, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस का ऐसे ही ग्राफ आने वाला है, क्या ऐसा ही आएगा? यस। क्या ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो सकता है? यस सर हो सकता है। किस केस में? स्ट्रेट लाइन मोशन में, जब ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है, वापस आ रहा है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ यही रहने वाला है। बट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो सकता है कि चेंज हो जाए, हो सकता है कि ये हो जाए, ये तो नहीं होगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया, ये हो सकता है, ये हो रहा है, फिर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और इधर भी जा सकता है। क्लियर हो रहा है? उसी टाइप से वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। क्लियर हो? चलो हम इसे देखते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, चलिए एक हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया यहां पर, क्वेश्चन के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर टाइम है मान लिया 5 सेकेंड, यहाँ पर 10 सेकेंड है, यहाँ पर 15 सेकेंड है, यहाँ पर 20 सेकेंड है, यहाँ पर 25 सेकेंड है। ये तो है टाइम इन दिस सेकेंड। यहाँ पर ओरिजिन है और यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, इस बार वेलोसिटी गिवन है, और वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकेंड में। किसमें गिवन है? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 20 मीटर, यहाँ पर 30 मीटर, यहाँ पे 40 मीटर, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट के मोशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यों, सॉरी ध्यान से देखें, इसके बाद में और क्या। ठीक है, ये ग्राफ गिवन है, ध्यान से समझेंगे, हम इसे आराम से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा मार्कर में चेंज कर देता हूँ ना, चेंज। ठीक है, रेड मार्कर ले देता, थोड़ा सिंबल या नोटेशन इसका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, और ये E पॉइंट है। ठीक है, अच्छा ये एंगल अगर हम ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये θ1 लेते हैं, एक छोटू सी ट्रायंगल को मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, छोटू सा जो ट्रायंगल है इसको मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़ा सा बड़ा, ये एंगल थीटा, यहाँ पे कुछ 5 गिवन है, और ये जा रहा है 10 तक, यहाँ पर यानी ये 10 है, और यहाँ पर 0, यानी ये लेंथ 5 और ये लेंथ 10। और अगर हम tan थीटा फाइंड करते हैं, यानी tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज द अपोजिट साइड ऑफ, तो 10/5, तो ये आया 2। बट ये 2 आएगा क्या? ठीक है, ये 2 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा? यानी हम ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ
वीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको बताती है, एक्सीलरेशन को बताती है। किसको बताती है प्यारे बच्चों, एक्सीलरेशन को, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई dt। क्लियर हुआ, या फिर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, और डेल्टा वी और डेल्टा टी बहुत ही छोटे से टेंस टू जीरो, देन दीज बिकम डीवी बाई dt। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? तो ये क्या बन गया, डीवी बाई dt, यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का अगर स्लोप है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। क्लियर हुआ, इतनी बात नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ वेलोसिटी को बताता है, एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताएगा, एक्सीलरेशन को बताएगा। क्लियर हुआ? अच्छा सर, ठीक है, और बताइए सर, और सब बढ़िया। यानी जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, तो यानी एक्सीलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0। इधर एक्सीलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है तो एक्सीलरेशन क्या आने वाला है, पॉजिटिव। थीटा की वैल्यू अगर 0 है, एक्सीलरेशन 0 आने वाला है। थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आने वाला है। यानी टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इंक्रीज। क्लियर हुआ? चलिए इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझें। कितना नोट किया? यस सर। अब आगे देखें, सर दिखाएं। अब देखें, देखना क्या है इसमें, एक और कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम ईटू सा ट्रायंगल ली, ईटू सा कौन सा, वही ट्रायंगल, हमने वही ट्रायंगल अगेन ले लिया, ये वाला 0, 5 और ये 10, यानी ये डिस्टेंस क्या होगी 10 और ये डिस्टेंस क्या है 5, और ये एंगल कितना है 90 है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन और फर्स्ट 5 सेकंड, 0 to 5 सेकंड, ये पूछा जाए, और हमें वीटी ग्राफ गिवन हो, कौन सा ग्राफ, वीटी, तो आप इसका एरिया फाइंड कर दे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। यानी वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो यानी 0 to 5, अगर हमें 0 to 5 सेकंड के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस कितना 10 और हाइट कितनी है, सॉरी बेस है 5 और हाइट है 10, तो ये 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 25 मीटर। क्लियर हुआ? यानी फर्स्ट 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या था, 25 मीटर। तो दो बातें हमें क्लियर हुई। फर्स्ट, tan थीटा इन वीटी ग्राफ, tan थीटा होगा स्लोप और स्लोप होगा एक्सीलरेशन, यानी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। क्लियर हुआ? ऐसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे, ठीक है, जिसमें हम कुछ में एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और किसी में हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। फाइंड करिए। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन राइट करवा रहा हूँ। फर्स्ट, फाइंड ओ ए, एक्सेलरेशन ओ ए, एक्सेलरेशन ए बी, एक्सेलरेशन बी टू सी, एक्सेलरेशन सी टू डी, एक्सेलरेशन डी टू ई। ठीक है, एंड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 10 to 15। ठीक है, थर्ड, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 10 to 15 सेकेंड। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए का एक्सेलरेशन, यानी यहां से लेकर यहां तक। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में t2 माइनस t1। ओ इनिशियल कंडीशन है, ओ कौन सी, इनिशियल स्टेज है, और ये फाइनल पर वेलोसिटी 10, इनिशियल पर वेलोसिटी 0।
फाइनल पर टाइम 5 और इनिशियल पर 0। तो यहाँ पर क्या होगा 10 माइनस 0 अपॉन में 5 माइनस 0, तो ये हुआ 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं ए से बी तक, यानी यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है O से 0 तक, यानी F एक्सटर्नल लगा हुआ। क्या लगा हुआ है इसमें? F एक्सटर्नल। क्लियर हुआ? ए बी की बात करते हैं। डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में T2 माइनस T1। फाइनल क्या है? बी पोजीशन पर वेलोसिटी 10, इनिशियल ए पोजीशन पर भी 10, 10 माइनस 5, 10 टना 10 टन, यहाँ पर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ए एंड बी के बीच में किसी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ अगर अपवर्ड जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर ग्राफ ऐसा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। यहाँ पर कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आने वाला है? नेगेटिव। यहाँ पे भी क्या आएगा? नेगेटिव। फाइंड कर लेते हैं, डोंट वरी। चलिए, एक्सेलरेशन बिटवीन बी टू सी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 इक्वल टू b एंड c। फाइनल स्टेज c, इनिशियल b। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 40 माइनस 10, 40 माइनस 10। फाइनल स्टेज टाइम 5 माइनस 10, सॉरी 15 माइनस 10, तो ये 30 अपॉन में 5 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में C2D, एक्सेलरेशन बिटवीन C2D, C और D के बीच में, ठीक। डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T, V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। क्लियर हो रहा है सभी को? नोट करते हैं। तो फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल ये है C2D, टाइम इधर बढ़ रहा है। तो फाइनल पर 20, इनिशियल पर 40, तो 20 माइनस 40, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम फाइनल 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, तो माइनस 20 अपॉन में 5 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसका फील करवाते हैं। माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये है एवरी सेकेंड में कार की जो स्पीड है, मान लीजिए कार का मोशन बता रहा है ना, कार का जो मोशन है एवरी सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है। अभी स्पीड 40 थी, 40 से 20 आने में कितना टाइम लगा? एक सेकंड में 4 कम, दूसरे सेकंड में अगेन 4 कम, तीसरे सेकंड में अगेन 4 कम, चौथे सेकंड में अगेन 4 कम, और पांचवें सेकंड में अगेन 4 कम। यानी ओवरऑल जो कम हुआ है वो 20 हो गया, यानी 40 से 20 आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है। एंड लास्ट D2E, एक्सेलरेशन D2E डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T। फाइनल स्टेज ये है, इनिशियल ये है 0 माइनस 20, 0 माइनस 20, फाइनल टाइम 25 माइनस 20, तो माइनस 20 अपॉन में 5 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। इसका कहने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, और ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है ये? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? देखो एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। क्लियर हुआ? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट 10 सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फर्स्ट 10 सेकंड देखो नेगेटिव आ रहा है, इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे लाइन आएगी 0, ऐसे लाइन आएगी अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। डिस्प्लेसमेंट 0 to 10 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दिख रहा है ये वाला 10 सेकंड यहीं तक है ना, यहीं तक है ना, ये कार बन रही है ना, ये कार है ना। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल आ रहा है और एक रेक्टेंगल आ रहा है, यही है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस कितना है? ये 5, और हाइट कितनी है? 10, 5 × 10 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, ये साइड कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो 10 × 5, 10 × 5, इसका इसमें डिवाइड 5 टाइम 25, 25 एंड 50, 75 मीटर। यानी स्टार्टिंग के 10 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज 75 मीटर। क्लियर हुआ? अब इसने पूछा 10 to 15, तो ये भी फाइंड कर लेते हैं। 10 to 15 क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है, दिख रहा है ना, ट्रेपेजियम बन रहा है इस टाइप से।
ट्रेपेजियम में ये साइड कितनी है 10, ये साइड 40, ये 10 और ये 40, दोनों के बीच में डिस्टेंस 5। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड कौन सी है 10 एंड 40, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो 1/2 ये 50 इंटू 5, 250 में 2 का डिवाइड करेंगे 125 मीटर। तो 10 to 15 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 125 मीटर। और अगर पूछा जाए 0 से लेकर 15 तक तो 125 प्लस 75 इनको ऐड कर देंगे तो 200। आगे हमें फाइंड करना है तो ये इजीली हो जाएगा 15 टू अगर 25 तक हमें फाइंड करना है। तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के ये जो बेस है 10 है, 1/2 बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 40, 400 का हाफ 200 मीटर। यानी अगर ये पूछते कि 15 से 25 डिस्प्लेसमेंट क्या है 400 मीटर, सॉरी 200 मीटर। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे। तो आप तब तक के लिए स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।